मातृभूमि, भगवती चरण वर्मा। इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि की विशेषता का परिचय देते हुए छात्रों के मन में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप दूसरे हाथ में। जग का रूप बदल दे हे मां, कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। कविता का आशय। भगवती चरण वर्मा के नाम को हिंदी साहित्य में आदर के साथ लिया जाता है। प्रस्तुत कविता में कवि के देश प्रेम की झलक दिखाई देती है। वे मातृभूमि को प्रणाम करते हुए उसमें विद्यमान अपार वन संपदा, खनिज संपदा का वर्णन करते हुए भारत के महान विभूतियों का स्मरण करते हैं। इस कविता से भारत की महानता का परिचय प्राप्त होता है। कवि परिचय। भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981। श्री भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उन्नाव जिले के उत्तर प्रदेश के शफीपुर गांव में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद से बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने विचार और नवजीवन नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। आकाशवाणी के कई केंद्रों में भी सेवा की। उनके चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण हुआ। दूसरा उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। अपने खिलौने, पतन, 3 शर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, युवराज चूंडा उपन्यास, मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी तथा संपूर्ण कहानियां कहानी संग्रह, मेरी कविताएं सविनय और एक नाराज कविता कविता संग्रह, मेरे नाटक वसीयत नाटक आदि उनकी अन्य लोकप्रिय कृतियां हैं। 5 अक्टूबर 1981 को वर्मा जी का देहांत हुआ। शब्दार्थ। शायद सोया हुआ, मलगिरुವಂತಹ, अमर, मृत्युहीन, साविल्लदा, जो कभी नहीं मरता। हस्त, हाथ, कई, करा, सुहाने, सुंदर, सुंदरा, धाम, घर, मने, निलया, गूंजना, प्रतिध्वनित होना, प्रतिध्वनितगొಳ್ಳು। शब्द युग्म। हरे भरे, फल फूल, वन उपवन, सुख संपत्ति, धन धाम। द्विरुक्ति शब्द। शत शत, कोटि कोटि, अभ्यास बाग। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? उत्तर। कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। भारत मां के हाथों में क्या है? भारत मां के एक हाथ में न्याय पताका और दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। आज मां के साथ कौन है? आज मां के साथ करोड़ों लोग हैं। सभी ओर क्या गूंज उठा है? सभी ओर
जय हिंद नाद का गूंज उठा है। भारत के खेत कैसे हैं? भारत के खेत हरे भरे और सुहाने हैं। भारत भूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत भूमि के अंदर बहुत खनिज संपदा भरा हुआ है। सुख संपत्ति धनधाम को मां कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धनधाम को मां मुक्त हाथ से बांट रही है। जग के रूप को बदलने के लिए कवि किससे निवेदन करते हैं? जग के रूप को बदलने के लिए कवि भारत माता से निवेदन करते हैं। जय हिंद का नाद कहां कहां पर गूंजना चाहिए। जय हिंद का नाद सारे नगर और गांवों पर गूंजना चाहिए। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। भारत मां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, कवि भगवती चरण वर्मा जी भारत मां के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारत मां के खेत हरे भरे हैं, वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं, यहाँ खनिजों की व्यापक खजाना ही है। मां अपने बच्चों को मुक्त हाथ से सुख संपत्ति और धन धाम को बांट रही है। मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? उत्तर, कवि भगवती चरण वर्मा जी मातृभूमि का स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है, दूसरे हाथ में ज्ञान दीप है। आज मातृभूमि के साथ कोटि कोटि लोग हैं। सारे नगर और ग्राम में जय हिंद नाद गूंज रही है। अनुरूपता, वसीयत नाटक, चित्रलेखा उपन्यास, शत शत द्विरुक्ति, हरे भरे शब्द युग्म। बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में ज्ञान दीप। हस्ता हाथ, पताका झंडा अथवा ध्वज। दोनों खंडों को जोड़कर लिखिए। जोड़कर लिखा गया है, तेरे उर में शायित गांधी बुद्ध और राम, फल फूलों से युत वन उपवन। एक हाथ में न्याय पताका, कोटि कोटि हम आज साथ में, मातृभू शत शत बार प्रणाम। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति किया गया है। कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम कर रहे हैं। भारत मां के उर में गांधी बुद्ध और राम शायित हैं। वन उपवन फल फूलों से युक्त हैं। मुक्त हस्त से मातृभूमि सुख संपत्ति बांट रही है। सभी ओर जय हिंद का नाद गूंज उठे। भावार्थ लिखिए। एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप, दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे हे मां, कोटि कोटि हम आज साथ में, गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। भावार्थ, यह कविता भाग को कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित मातृभूमि कविता से लिया गया है। कवि यहां पर मातृभूमि की गुणगान करते हुए कहते हैं कि मातृभूमि के एक हाथ में न्याय पताका है तो दूसरे हाथ में ज्ञान दीप को पकड़कर जग का रूप को ही बदल रही है। आज तुम्हारे साथ कोटि कोटि लोग हैं। सारे नगर और ग्राम में जय हिंद नाद गूंज रही है। इसलिए तुम्हें मैं शत शत बार प्रणाम करता हूं। पद्य भाग को पूर्ण कीजिए। पूरा किया गया है। हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन दाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम।